तो अब हमको पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को हमने जाना कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि उसको जाना जाए, उसको पढ़ा जाए, क्यों उसको समझना इतना इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है enables to identify opportunities। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी बिजनेस को चेंजिंग इन्वायरमेंट में से दो चीज़ें मिलती हैं, एक मिलती है अपॉर्चुनिटी और दूसरा मिलता है चैलेंजेस। जब भी कोई सिचुएशन या कोई भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होगा तो उससे दो ही चीज़ें निकल करके आएंगी, एक मिलेगा अपॉर्चुनिटी और एक मिलेगा चैलेंज। अब कौन किसको कैसे लेता है और कैसे देखता है ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये कहा जाता है कि किसी को आधा गिलास पानी दिखा दो तो दो तरह के लोग होते हैं, एक बोलता है कि आधा खाली है और एक बोलता है कि आधा भरा है। तो जो बोलता है आधा खाली है उसको क्या दिखता है, चैलेंज दिखता है, और जो बोलता है कि आधा भरा है उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है। हर चेंजिंग इन्वायरमेंट में हमको दोनों चीज़ें मिलती हैं साथ में, उसके संग कह सकते हैं कि एज अ वो फ्री गिफ्ट हमको मिलती है बिजनेस को, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। अब जिसने चेंजिंग इन्वायरमेंट में, जिसने इन्वायरमेंट के चेंज होने पे अपॉर्चुनिटी को भांप लिया, टाइम से पहले उसको जान लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा अपॉर्चुनिटी को और उसका फायदा उठा के बाकी बिजनेसेस से उसमें से आगे निकल जाएगा। अगर कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कुछ फेवरेबल हम उसमें कर सकते हैं तो क्या करेगा कि वो कोई भी बिजनेस अगर अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया तो वो बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस के सेल्स को बढ़ाने में, बिजनेस की गुडविल को बढ़ाने में, बहुत सी चीज़ों में जो है बिजनेस को हेल्प कर सकती है। बस शर्त है कि आप अपॉर्चुनिटी को टाइम से पहले पहचान लो, मतलब चेंज होने के पहले पहचान लो और किसी और बिजनेस के अडॉप्ट करने के पहले आप उसको अडॉप्ट कर लो चेंजेस को। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने का कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लग जाता है, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो चेंजिंग इन्वायरमेंट में, या जो इन्वायरमेंट चेंज होने वाला उसमें आप क्या कर सकते हो वो आपको पता लग जाता है, और ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा हेल्प के तौर पे ये साबित होता है। ये आपके बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकता है अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ को टाइमली पहचान लिया तो। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग वार्निंग सिग्नल्स। यही इसका दूसरा गिफ्ट जो है साथ में अपॉर्चुनिटी के संग जो मिलता है, जिसको हम लोग चैलेंजेस बोलते हैं, वही वो कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग वार्निंग सिग्नल्स। इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है या होने वाला है उसमें से कुछ वार्निंग सिग्नल्स भी मिलते हैं हमको, कुछ चैलेंजेस भी मिलते हैं जिनको हमें ओवरकम करना होता है, क्योंकि जब भी इन्वायरमेंट चेंज होगा तो हमेशा फेवरेबल ही हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो कि वार्निंग सिग्नल देती हैं कि आगे आने वाले समय में हमको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जो टाइम रहते उसको स्टडी करके उन चैलेंजेस को पहचान के और उनको ओवरकम कर लेगा वही बिजनेस सरवाइव कर पाएगा, और जो इसको नहीं कर पाएगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ के संग मिलती है चैलेंजेस, और वार्निंग सिग्नल को पहचानना और पहचान के उसके हिसाब से काम कर लेना, अपने आप को चेंज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी के लिए। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमको एक अपॉर्चुनिटीज़ टाइमली पता लग जाए, दूसरा हमको वार्निंग सिग्नल्स या चैलेंजेस के बारे में भी टाइमली पता लग जाए। दोनों पे ही हम समय रहते काम करेंगे तभी हमारा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज हमारा बिजनेस काम नहीं कर पाएगा या सही से रन नहीं कर पाएगा। तीसरा है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आप टाइम रहते चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान गए और चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या नए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अभी तक आप जिसमें काम कर रहे थे वो पुराने इन्वायरमेंट के हिसाब से था, नए इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या आपको ऐसे रिसोर्सेज हैं जो चाहिए जिसको लेकर के आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, जिसको लेकर के आप आगे निकल सकते हो, वो रिसोर्सेज क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मान लो कि कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज आ रहा है, नई तरह की मशीनें आ रही जो अब प्रोडक्शन करेंगी।
तो जो बिजनेस उसको पहले से जा करके मशीन को ले आया और उसने उस नए मशीन से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, वो तो आगे निकल जाए, क्योंकि जब वो लागू हो जाएगा नियम, जब वो इन्वायरमेंट में चेंज हो जाएंगे उस तरह के, तब तो वो मशीन की क्या होगी, उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि शॉर्टेज हो जाए और सभी बिजनेसेस को वो अवेलेबल ना हो पाए टाइम से टेक्नोलॉजी। तो बाकी बिजनेसेस जो बाद में उसके पीछे भागेंगे या वो बाद में उसके प्रति जागरूक होंगे, तो उनके लिए क्या है, प्रॉब्लम रहेगी मशीन को अरेंज करने की। जब तक अरेंज नहीं होगी तब तक उनको बैठना पड़ेगा, प्रोडक्शन वो नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी जरूरी रिसोर्सेज जो हैं हमारे चेंज के हिसाब से, हम उनको पहले से ही टैप कर लें, उनको हम ले करके रख लें या उसके हिसाब से काम करना शुरू कर लें। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हमको बिजनेस इन्वायरमेंट और उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में पता होगा, और ये पॉसिबल है सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से। फिर है कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। जब हमको पता लग गया कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए, ये सभी वजहों से हम क्या कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं। कोप अप मतलब हम आसानी से उन सारे चेंजेस को फेस कर सकते हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की। हम आसानी से सारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको बहुत आसानी से हम अपने बिजनेस में अडॉप्ट कर सकेंगे और हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर हमको नॉलेज है, हम उसकी स्टडी करते हैं, तो हम चेंजेस को आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकते हैं हम। अब प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है, उतना डीप में अभी हम नहीं जाते क्योंकि हमको पूरा चैप्टर ही अभी पढ़ना है इससे रिलेटेड। प्लानिंग मतलब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को तैयार करना। फ्यूचर को हम तभी कुछ तैयारी कर सकते हैं जब हमको पता हो कि हमको क्या ज़रूरत पड़ने वाली है या हमको क्या चेंजेस हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना है, तभी हम फ्यूचर की उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग तभी कर सकते हैं जब हमें कुछ पता होगा, और पता तभी होगा जब हम उसकी स्टडी करेंगे। प्लानिंग से ही जुड़ा होता है पॉलिसी फॉर्मेशन। जब हमने प्लान कर लिया कि हमको चीज़ों को इस तरह से लेकर के चलना है, तो फिर अब बात आती है पॉलिसी फॉर्मेशन की, यानी हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो कि हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में, प्लान को एक्चुअली प्रैक्टिकली उसको फॉलो करने में हमारी हेल्प करे। तो हम पॉलिसीज बनाते हैं जो कि उस प्लान की तरफ हमको लीड करती हैं और हमारे अल्टीमेट गोल को अचीव करने में हमको मदद करती हैं। ये लेकिन पॉसिबल है जब हम इन्वायरमेंट की अच्छे से स्टडी करते रहेंगे और हमको पता रहेगा कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है और कहाँ पे चैलेंज आ रहा है, तो उसके हिसाब से। फिर नेक्स्ट है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हमारा मदद करता है बिजनेस इन्वायरमेंट। ये इसीलिए पॉसिबल है कि अगर हमने बिजनेस इन्वायरमेंट की अच्छे से स्टडी कर रखी है, हमको आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मालूम है, हमको आने वाली थ्रेट्स के बारे में, चैलेंजेस के बारे में मालूम है, हमने सारे रिसोर्सेज जो चाहिए थे उसको जमा कर रखा है, चेंजेस के संग हम अडॉप्ट हो चुके हैं। तो इन सभी कारणों से क्या होगा, हमको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हमको हेल्प मिलेगी। हमारी जो भी परफॉर्मेंस है बिजनेस की, उसको बढ़ाने में, उसको बेहतर करने में हमको मदद मिलेगी अगर हम इन्वायरमेंट की स्टडी अच्छे से करते हैं। तो इन्वायरमेंट की स्टडी करना और उसके चेंजेस के संग खुद को अडॉप्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए और उसके ग्रोथ के लिए भी। सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक। एक मिनट, हम वॉशरूम में